प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत में देशी राज्यों के विलय के संदर्भ में कश्मीर, जूनागढ़ एवं हैदराबाद के विलय के विषय में चर्चा करेंगे। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में 1748 से जूनागढ़ रियासत थी। इस पर मुस्लिम नवाब का शासन था, परंतु जनता 80 से 90% तक हिंदू थी। जूनागढ़ रियासत चारों ओर से हिंदू रियासतों से घिरी हुई थी। जूनागढ़ रियासत तथा पाकिस्तान की सीमा के बीच 240 मील की दूरी में समुद्र स्थित था। इस रियासत का अंतिम नवाब मोहम्मद महाबत खानजी तृतीय 11 वर्ष की आयु में रियासत का शासक बना था। उसने मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ाई की थी। जूनागढ़ की जनता ने पाकिस्तान में विलय की नवाब की कार्यवाही का विरोध किया। उसने पाकिस्तान में शामिल होने का जो फैसला किया था उसका जूनागढ़ की जनता ने जबरदस्त विरोध करते हुए एक स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत स्थापित कर ली। भारत सरकार ने लियाकत अली से पूछा क्या पाकिस्तान से स्वीकार करेगा। पाकिस्तान को उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की कि जूनागढ़ का निर्णय मान लिया गया है, अब वह पाकिस्तान का हिस्सा माना जाएगा। पाकिस्तान की छोटी टुकड़ी जूनागढ़ भेज दी गई। भारत सरकार की ओर से कहा गया कि नवाब के उत्पीड़न के कारण जूनागढ़ से हिंदू शरणार्थी भाग रहे हैं। जूनागढ़ के चारों तरफ छोटी हिंदू रियासतों का जमावड़ा था। उन्होंने भारत सरकार से सहायता मांगी। जूनागढ़ रियासत के दीवान शाहनवाज भुट्टो के बुलावे पर भारत सरकार ने सेना भेजकर जूनागढ़ को चारों ओर से घेर लिया। कुछ दिन बाद जूनागढ़ की सेना के पास रसद की कमी हो गई। तब भारतीय सेना आगे बढ़ी और जूनागढ़ की जनता ने सेना का स्वागत किया। 24 अक्टूबर 1947 को नवाब अपने विशेष हवाई जहाज में बैठकर पाकिस्तान भाग गया। नवाब उसका परिवार कराची में बस गए। 9 नवंबर 1947 को भारतीय सेना ने जूनागढ़ पर अधिकार कर लिया। 20 फरवरी 1948 को भारत सरकार द्वारा जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया। इसमें रियासत की 2 लाख से अधिक जनसंख्या ने भाग लिया। 99% जनसंख्या ने भारत में मिलने की और शेष ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा व्यक्त की। हैदराबाद रियासत की स्थापना 1720 ईस्वी में चिनकिलिच खान ने, जो कि निजामुल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध था, की थी। इस कारण हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता संधि करने पर निजाम को 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हैदराबाद रियासत का क्षेत्रफल 2,15,339 वर्ग किलोमीटर था। यह भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे समृद्ध रियासत थी। यहाँ का शासक मुसलमान था, परंतु बहुसंख्यक 85% जनसंख्या हिंदू थी। हैदराबाद के अंतिम निजाम उस्मान अली खान आसिफ जहाँ सप्तम के 28 पुत्र और 44 पुत्रियाँ थी। 9 जून 1947 को निजाम ने वायसराय माउंटबेटन को पत्र में लिखा है कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। इस पर वायसराय ने नवाब को सूचित किया कि हैदराबाद को उपनिवेश का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके चारों ओर उस देश का हिस्सा होगा जो इस स्थिति में दुश्मन बन जाएगा। ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में हैदराबाद के लिए एक ही रास्ता है कि वह हिंदुस्तान में सम्मिलित हो जाए। लेकिन हैदराबाद के अधिकारियों और कोनार्ड कोरफील्ड के कहने पर चल रहे भारत सरकार राष्ट्रीय विभाग के अधिकारियों ने नवाब को सलाह दी कि वायसराय की सलाह को वह न माने। 7 अगस्त 1947 को कांग्रेस ने हैदराबाद रियासत में एक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। वायसराय के दबाव में आकर 1947 में निजाम ने भारत के साथ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए, परंतु वह प्रविष्ट संलेख पर हस्ताक्षर करके संघ में सम्मिलित होने की बात को टालता रहा। साथ ही राज्य में कट्टर सांप्रदायिक मुस्लिम रजाकारों को भी हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। रजाकारों की हिंसक वारदातों से रियासत में शांति की व्यवस्था बिगड़ गई और वहाँ से गुजरने वाले रेल मार्गों और सड़कों को क्षतिग्रस्त किया जाने लगा। मुस्लिम रजाकारों के नेता कासिम रिजवी ने धमकी दी कि वे संपूर्ण भारत को जीतकर दिल्ली के लाल किले पर निजाम का अस्थायी झंडा फहराएंगे। बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्या की जाने लगी, उनकी संपत्ति को नष्ट किया जाने लगा। भारत सरकार के नेताओं द्वारा, विशेषकर वीपी मेनन, सरदार पटेल ने निजाम को समझाने का प्रयास किया, परंतु स्थिति उसके नियंत्रण में भी नहीं रही। सितंबर 1948 में माउंटबेटन के लौटने के 2 दिन बाद निजाम ने घोषणा की कि वह माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इस पर पटेल ने उत्तर दिया,
अब बहुत देरी हो चुकी है, माउंटबेटन योजना तो घर चली गई है। इसके कुछ देर बाद ही 13 सितंबर 1948 को मेजर जनरल जयंत नाथ चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 5 दिन की कार्रवाई में भारतीय सेना ने मुस्लिम रजाकारों के प्रतिरोध को कुचल डाला। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद के सेनापति जनरल A.I. एंड्रूस ने सिकंदराबाद में जनरल चौधरी के समक्ष समर्पण कर दिया। 18 सितंबर को मेजर जनरल चौधरी ने हैदराबाद रियासत के सैनिक गवर्नर का पदभार संभाल लिया और हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया। इसी प्रकार भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर राज्य स्थित था। 2,22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला जम्मू कश्मीर सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता था। इसकी सीमाएं भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से सटी हुई थीं। जम्मू कश्मीर रियासत 1846 में अस्तित्व में आई। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा देशी राज्य था। जम्मू कश्मीर का रियासत डोगरा शासक हरि सिंह हिंदू क्षत्रिय वंश से था, परंतु उसकी लगभग 75% जनता मुस्लिम थी। पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के डोगरा शासक का दोनों में न मिलकर स्वतंत्र रहने का निर्णय अच्छा नहीं लगा। सामरिक एवं भौगोलिक स्थिति, हिंदू राजवंश, बहुसंख्यक मुस्लिम जनता, कश्मीर नरेश की अनिश्चित नीति और पाकिस्तान की लोलुप दृष्टि, इन समस्त तत्वों ने मिलकर जम्मू कश्मीर की समस्या को अत्यधिक गंभीर बना दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर की आर्थिक नाकेबंदी करके जम्मू कश्मीर राज्य को अनाज, नमक, पेट्रोल, केरोसिन आदि आवश्यक सामग्री पहुंचाना बंद कर दिया, परंतु पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई जम्मू कश्मीर सरकार को झुकाने में विफल रही। तब पाकिस्तान सरकार ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों को जम्मू कश्मीर घुसकर मारकाट मचाने के लिए भेजा। कबायलियों ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा में प्रवेश करके गांवों पर आक्रमण किया। ज्यों ज्यों कबायली आते गए, स्थानीय मुल्ला मौलवियों के उकसाने पर राज्य के मुस्लिम सैनिक स्वाभाविक उनके साथ होते गए। 4 दिन में ही कबायली कश्मीर की राजधानी से 15 मील दूर बारामूला में पहुंच गए, जिससे राजधानी खतरे में पड़ गई। संकटापन्न अवस्था जानकर डोगरा शासक हरि सिंह ने भारत सरकार से सैनिक सहायता भेजने का अनुरोध किया, किंतु भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय तक सैनिक सहायता कश्मीर को देने के लिए तैयार नहीं हुए, जब तक मुख्य राजनीतिक दल कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू को आश्वासन नहीं दिया कि वह राज्य में संवैधानिक शासन की शर्त और उनका दल कश्मीर को भारत में सम्मिलित किए जाने के पक्ष में थे। स्पष्ट है कि नेहरू चाहते थे कि कश्मीर का भारत में विलय न केवल हिंदू शासक की इच्छा से हो, अपितु बहुसंख्यक मुस्लिम जनता की स्वीकृति के साथ हो। जब नेहरू की इच्छा की पूर्ति कर दी गई तो कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और हरि सिंह ने विलय के प्रलेख पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को विधिवत भारत में विलय कर दिया। यह तय किया गया कि समाप्ति के बाद कश्मीर में इस विषय पर जनमत संग्रह किया जाएगा। इस समझौते के पश्चात 27 अक्टूबर 1947 को हवाई मार्ग से भारतीय सेना को श्रीनगर पहुंचाया गया। दुश्मन के जबरदस्त आक्रमण से श्रीनगर को बचा लिया और कश्मीर को हाथ से निकलते देख पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के भीषण युद्ध में हस्तक्षेप किया, परंतु भारतीय सेना ने उसे पीछे धकेल दिया। परंतु नेहरू की देरी का नुकसान भारत को उठाना पड़ा। लगभग 35,000 वर्ग मील क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में चला गया। से पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर कहना आरंभ कर दिया। 1 जनवरी 1948 को भारत ने सुरक्षा परिषद में शिकायत की कि भारत के अंग कश्मीर पर सशस्त्र कबायलियों ने आक्रमण कर दिया है और पाकिस्तान प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से उन्हें सहयोग दे रहा है। भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के पक्ष में नहीं थे, परंतु माउंटबेटन की सलाह पर पंडित नेहरू इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। 15 जनवरी 1948 को पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को नकार दिया। संयुक्त राष्ट्र समिति ने कश्मीर आकर मौके का निरीक्षण किया और 13 अगस्त 1948 को दोनों पक्षों से युद्ध बंद करने और समझौता करने तो निम्न सुझाव प्रस्तुत किए। पहला, पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेना हटा ले। पाकिस्तान कबायलियों तथा गैर कश्मीरियों को भी कश्मीर से हटाने का प्रयास करे। दूसरा, सेनाओं द्वारा खाली गए क्षेत्रों का शासन प्रबंध स्थानीय अधिकारी संयुक्त राष्ट्र समिति की देखरेख में करें। जब समिति भारत को सूचित कर दे कि पाकिस्तान उपयुक्त शर्तें पूरी कर ली हैं तो भारत भी समझौते के अनुसार अपने अधिकार सेना वहाँ से हटा ले। अंतिम समझौता होने तक भारत युद्ध विराम की सीमा के अंदर उतनी ही मात्रा में सेना रखे जितने कि स्थानीय अधिकारियों को शांति एवं व्यवस्था को स्थापित रखने के लिए आवश्यक हो। दोनों पक्षों के बीच लंबी वार्ता हुई। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। यह भी तय किया गया कि अंतिम फैसला जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए एक अमेरिकी नागरिक चेस्टर निमित्ज को प्रशासक नियुक्त किया गया, परंतु पाकिस्तान ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और आज तक वहाँ से सेनाएं नहीं हटाई, इसलिए जनमत संग्रह नहीं हो पाया। इस प्रकार कश्मीर की समस्या का त्वरित समाधान न होकर विलंबित समाधान हुआ।
जिसका कि फल भारत आज तक भुगत रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।